तुम्हें लुक्स मैक्सिंग यूट्यूबर्स ने अक्सर बोला होगा कि तुम्हें प्रिटी बॉय की तरह दिखना चाहिए एंड सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक होता है प्रिटी बॉय लुक। और इसका मतलब यही है कि तुम्हारा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो बहुत कम है, तुम्हारा स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तुम थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा फेमिनिन दिख रहे हो एक लड़का होने के बाद भी, और ये चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा और ये 100% सही बात है। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं जिसके बारे में बहुत कम ही यूट्यूबर्स ने बात किया होगा। मैंने बस एक गोल्ड क्लेड वॉरियर को बात करते हुए सुना है एंड मैं ना थोड़ा अच्छे से दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हैं। तो उसी के बारे में आज तुम्हें बताने वाला हूँ मैं कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं प्रिटी बॉय होने के। हमारे देश में ज़्यादातर जगहें जो है वो सेफ जगह नहीं है, वहाँ पे वायलेंस होता है, वहाँ पे स्कैम वगैरह होती हैं। तो वहाँ पे एक ऐसे इंसान का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रिटी बॉय हो या ना हो, बट वो एक डेंजरस मैन हो। वो चाहे तो किसी भी सिचुएशन को अपने वायलेंस से कंट्रोल कर पाए, ठीक है? जैसे साउथ के हीरोज़ होते हैं, खतरनाक-खतरनाक। वैसे मैन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो स्मॉल टाउन्स हैं या विलेजेस हैं, वहाँ पे कोई अगर प्रिटी बॉय है भी ना, तो उसे बहुत बुली किया जाएगा उसके लुक्स की वजह से। सारे उसके अच्छे क्वालिटीज़ हैं, बट उसकी वजह से उसको बुली किया जाएगा। जैसे टाइगर श्रॉफ पहली बार बॉलीवुड में आया था, उसको कितना लोगों ने हिजड़ा, छक्का, क्या-क्या बोला। और आज के टाइम पे देखो, जब ये लुक्स मिक्सिंग का एक ट्रेंड आया, तो लड़के वैसा ही दिखना चाहते हैं। तुम अभी टाइगर श्रॉफ का पुराना फ़ोटो अगर निकाल कर देखो, तुम्हें उतना अजीब नहीं लगेगा जितना तब लगा था। और रीज़न यही है कि इंडिया में ज़्यादातर जो जगह है ना, वो बैकवर्ड हैं। ऐसी जगहों में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोगों को अपना चालाकी, चतुराई यूज़ करना पड़ता है और थोड़ा ब्रूट फ़ोर्स यूज़ करना पड़ता है। ताकत दिखा के चीज़ें होती हैं। तुम अगर एक लाइन में लगे हो, लंबा लाइन है, और तुम अगर बहुत बॉडी बिल्डर टाइप इंसान हो, तुम वो लाइन तोड़ के चले जाओ, बीच में जाके आके डायरेक्टली अपना काम करा लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वहीं तुम स्किनी हो तब लोग बोलेंगे। तो ऐसी जगहों में अपना काम कराने के लिए जल्दी-जल्दी और अपना फ़ायदा करने के लिए तुम्हें वायलेंट टाइप होना पड़ेगा। एटलीस्ट देख के लगे कि हाँ, तुम अग्रेशन के कैपेबल हो, तुम डेंजरस हो। और ऐसी जगहों में प्रिटी बॉयज़ फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये भी है कि उनको कोई लड़की पसंद नहीं करेगी ऐसे स्मॉल टाउन्स में या विलेजेस में, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे खुद अनसेफ हैं। तो उनको कोई ऐसा चाहिए जो उनको सेफ फ़ील करा सके। तो वो हमेशा एक ऐसे लड़के को ही ढूँढेंगी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके एक बॉडीगार्ड की तरह। और हाँ, कुछ ऐसे पॉश एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में, जहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ कोई किसी को स्कैम नहीं कर रहा है, जहाँ ये चोरी डकैती नहीं हो रहा है, कोई मारपीट नहीं हो रहा है। वैसी जगहों में एक प्रिटी बॉय अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लड़कियाँ हैं, उनका वो सर्वाइवल नीड नहीं है कि मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए। तो उनका नेक्स्ट नीड क्या है कि मुझे एक ब्यूटीफुल इंसान चाहिए। तब वहाँ पे ब्यूटीफुल लड़के जो हैं, जो प्रिटी बॉयज़ हैं, वो जीतेंगे हर एक चीज़ में, ठीक है? वो अच्छे से लाइफ़ जी रहे होंगे। जैसे शिव प्रीस टाइप लड़के हैं। शिव प्रीस को तुम अपने स्मॉल टाउन में ला दो, 2 दिन बाद ना वो डिप्रेस्ड होकर अपने घर से निकलना बंद कर देगा। उसको लोग इतना चिढ़ाएँगे, उसको लोग जगह-जगह पे स्कैम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है, तुम अगर एक ऐसे लड़के जो सॉफ्ट दिख रहा है, जो प्रिटी दिख रहा है, जो फेमिनिन दिख रहा है, क्या होता है कि लोग ये अज़्यूम करते हैं कि तुम वीक हो। ऐसी जगहों में वीक को दबाया जाता है। चाहे वीक किसी का कुछ खराब करे या ना करे, उसको दबाया जाता है। मान लीजिए तुम एक ऐसे प्रिटी बॉय हो जिसको मार्शल आर्ट्स आता है, वो पीट देगा लोगों को, ठीक है? तो वो तब लोग समझेंगे कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है जब तुम दिखा दो मार्शल आर्ट्स, ठीक है? बट तुम्हें बार-बार मार्शल आर्ट्स दिखाना पड़ेगा, बार-बार अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, दूसरों को मारना पड़ेगा, तब जाके लोग समझेंगे। लेकिन वहीं अगर तुम्हारा लुक्स ही अग्रेसिव लुक होता, देख के ही डर लगता, ऐसे तुम इंसान होते, तब वो नौबत ही नहीं आती कि कोई तुम्हें प्रोवोक करे, कुछ करे, तब लोग तुम्हारे साथ नाइसली बिहेव कर रहे होते हैं, तुम्हारी लाइफ बहुत ईज़ी चल रही होती। यही डिफ़रेंस होता है। और इसीलिए इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस जो हैं, वहाँ प्रिटी बॉय लुक फ़ेल होता है। वहाँ पे प्रिटी बॉय लुक के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, एडवांटेजेस कम हैं। और वहीं तुम अगर ऐसी जगहों में जा रहे हो जहाँ लोग सारे अमीर हैं, जहाँ मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं हो रही है, कोई धनिया खरीदने को अगर लड़ नहीं रहा है बाज़ार में, तो तुम्हें यही दिखेगा कि उन जगहों में जो प्रिटी बॉयज़ हैं, वो अच्छा लाइफ़ जी रहे हैं एंड लड़कियाँ भी उन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन तुम्हें एकदम गए गुज़रे एरियाज़ में वो चीज़ नहीं दिखने वाली। एंड कभी ऑब्ज़र्व करना कि कौन वो लड़का है, जो हर वे में लाइफ़ में जीत रहा है, जो जो चाहता है पा लेता है। तुम्हें दिखेगा वो एक प्रिटी बॉय नहीं है, और प्रिटी बॉय है तो वो सिर्फ़ मे बी गर्लफ्रेंड ही पा रहा हो, लेकिन अदर चीज़ों में वो फ़ेल हो रहा है। लोग उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लाइफ़ ईज़ी नहीं है एज़ अ प्रिटी बॉय। लेकिन वहीं अगर वो किसी अच्छे अमीरों वाले एरिया में होता, तब वहाँ लाइफ़ में उसको सब कुछ मिल रहा होता, और लेकिन वो गलत जगह में है। तो ऐसे गलत जगह के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ होगा कि तुम एक अग्रेसिव लुक पाने की कोशिश करो। अब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, बट मेरा मेरा खुद का लुक्स ही अग्रेसिव नहीं है। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ वो मेरा मैटर है। बट बात ये है कि अगर तुम एक अग्रेसिव लुक टाइप पाने की कोशिश करो, तो होगा ये कि तुम आज अगर एक गए गुज़रे एरिया में रह रहे हो, वहाँ भी कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा। और तुम अगर किसी अच्छे एरिया में जाते हो, वहाँ भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वहाँ तो तुम्हें अपने अग्रेशन को, अपने इस डेंजरसनेस को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है।
तो वहाँ तो लोग तुम्हें जज ही नहीं करें, चाहे तुम कैसे भी दिखो, चाहे तुम डेंजरस दिखो, वीक दिखो, सुंदर दिखो, अगली दिखो, वहाँ लोग जज ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ अलग गेम चला है स्टेटस का, कि देख मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास 50,000 का स्नीकर है, मेरे पास इतने का घड़ी है, वहाँ पे वो कंपैरिज़न चल रहा है, वहाँ अलग गेम है। उन जगहों को छोड़कर जो बाकी एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पे गेम यही है कि कौन किसको पीट के, डरा-धमका के डोमिनेट कर पाएगा, या फिर कौन चालाकी से किसको स्कैम कर पाएगा, बस यही चीज़ें चल रही है। तो ऐसी जगहों में तुम्हारा डेंजरस दिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत लेट से ये चीज़ रियलाइज़ किया, बट तुम्हारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी अगर तुम्हें देख कर ही लोग समझ जाएँ ये बंदा डेंजरस है। देयर इज़ नथिंग टू लूज़ अगर तुम एक डेंजरस आदमी दिखते हो। लेकिन अगर एक प्रिटी बॉय दिखते हो, देन यू हैव सो मैनी थिंग्स टू लूज़। तब तुम्हें वैसी जगहों पर ही जाना पड़ेगा। जब तक नहीं हो वैसी जगहों पर, तब तक प्रिटी बॉय लुक तुम्हारे लिए सही चीज़ नहीं होगा। मैंने बहुत लेट से रियलाइज़ किया, आगे मैं इस चीज़ को फिक्स करूँगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा जिससे मैं इस प्रॉब्लम को कभी फेस ना करूँ जो प्रिटी बॉयज़ फेस करते हैं। आई एम नॉट अ प्रिटी बॉय बट आई एम अ स्किनी गाई, तो उसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत लोग डिसएग्री करेंगे बट ठीक है यार, तुम्हारी लाइफ़ है, तुम एक्सपीरियंस करो, खुद ही समझ जाओगे। एक और बात, अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें इंडिया के बेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल्स मिलेंगे ओसवाल बुक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर डिस्काउंट चाहिए, मेरा कोड हटके यूज़ कर लेना, 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में।